जब मालकिन उल्लू ने पेड़ के तने में अपने आरामदायक खोखले से दुनिया को ध्यान से देखा, तो उसे सर्दियों की सूरज से पता चल गया कि दोपहर हो चुकी है और इसलिए वह पास की एक शाखा पर चढ़ गई। उसे यकीन था कि उसने पास में हलचल सुनी है, और जैसे ही उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हुई, वह चुपचाप आवाज की दिशा में रेंगने लगी। उसकी तीव्र श्रवण शक्ति ने उसे निराश नहीं किया था, क्योंकि उसने जल्द ही एक कौवे को एक पड़ोसी शाखा पर बैठे देखा। मास्टर रेवन सूरज की रोशनी में चमकते हुए अपने काले पंखों के साथ और गर्व से भरी अपनी जेट काली आंखों के साथ लंबा खड़ा था, और उसकी चोंच में पनीर का एक पहिया था, जिसे उसने पास के खेत की रसोई से चुराया था। अचानक नीचे से एक आवाज आए और वहां मिस्टर फॉक्स खड़े थे, पनीर की गंध से पेड़ के नीचे खींचे गए। नमस्ते और शुभ दिन, कौवों के सरदार, आकर्षक लोमड़ी ने कहा। आप कितने सुंदर हैं। आपकी सुंदरता मुझे मजबूर करती है। भगवान न करे कि मैं झूठ बोलूं, क्योंकि अगर तुम्हारा गाना तुम्हारे पंखों के बराबर है तो तुम सच में जंगल के पक्षियों में फीनिक्स हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम जैसे व्यक्ति सभी प्राणियों को अवाक कर सकते हो, और तुम्हारा बेहतरीन गाना सुनना कितना सम्मान की बात होगी। इन शब्दों ने मास्टर रेवन को गर्व और खुशी से भर दिया, और ये दिखाने के लिए कि उनके पास वास्तव में एक सुंदर आवाज है, उन्होंने अपना सिर ऊंचा किया और मिस्टर फॉक्स के लिए गाने की तैयारी में अपनी चोंच खोली। ये तब हुआ जब पनीर का पहिया उनकी चोंच से गिर गया और जमीन पर गिर गया। मेरे प्यारे रेवन, आकर्षक लोमड़ी ने कहा, आपको ये पता होना चाहिए कि हर चापलूसी करने वाला अपने श्रोता की कीमत पर जीता है। निश्चित रूप से यह सबक पनीर के एक टुकड़े के बराबर है। और इस प्रकार मैं आपको विदा करता हूँ। और इन शब्दों के साथ मिस्टर फॉक्स ने पनीर का पहिया उठाया और मास्टर रेवन को अपनी मूर्खता पर कोसने के लिए छोड़कर जंगल में गायब हो गया। तब और वही गर्वित रेवन ने वादा किया कि वह फिर कभी मूर्ख नहीं बनेगा। एक बार फिर अकेले में मालकिन उल्लू अपने दुश्मनों को पहचानने में कौवे की असमर्थता पर अफसोस जताने से खुद को नहीं रोक पाई। कोई भी तारीफ कितनी भी मीठी क्यों न हो, जरूरी नहीं कि वह सच्ची या दिल से की गई हो। तभी मालकिन उल्लू ने नीचे जंगल के फर्श पर एक और दृश्य देखा। उसने देखा कि टिड्डा चींटी से भोजन के लिए विनती कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि टिड्डा गर्मियों में गाता गाता और इधर उधर उछलता कूदता रहा था, इसलिए उसके पास सर्दियों में खाने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि चींटी ने पूरे मौसम में कड़ी मेहनत की थी और सर्दियों के लिए बहुत सारा भोजन इकट्ठा करके रख लिया था, और इसलिए टिड्डा खुद को चींटी से मदद मांगते हुए पाया। मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, हताश टिड्डा ने जोर देकर कहा, अगली पतझड़ से पहले। मैं जानवरों के सम्मान, ब्याज और सबकी कसम खाता हूँ। तुम जानते हो कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारा गलत नहीं किया। अब चींटी उधार देने वाली किस्म की नहीं थी, यही उसकी एकमात्र गलती थी। और जब टिड्डा रोता रहा, तो चींटी को याद आया कि उसने कितने महीने अपनी पीठ झुकाकर सर्दियों के लिए बीज ढोते हुए बिताए थे, एक बार भी आराम या खेल नहीं किया था। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए चींटी ने टिड्डे से पूछा, इस पिछली गर्मियों में तुमने अपने सारे समय का क्या किया? रात दिन। क्या ये तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? मैं अपने दिल की इच्छा के अनुसार गाती रही। ओह, तुमने गाया, है न? चींटी ने गुस्से से कहा। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब तुम नाच सकती हो। किसी भी तरह, मैं तुम्हें अपना खाना नहीं दूंगी। इसके साथ ही चींटी ने टिड्डे के चेहरे पर अपना दरवाजा बंद कर दिया। और भले ही टिड्डा अपनी विनती पर अड़ा रहा, लेकिन दरवाजा बंद ही रहा। चींटी जानती थी कि आलसी टिड्डा अगली बार किसी और परिचित से मिलने जाएगा, और वे शायद उसे खाना मुहैया कराएंगे। फिर भी मेहनती चींटी को उम्मीद थी कि टिड्डा अब भविष्य के बारे में ज्यादा सोचेगा और दूसरों की दया पर निर्भर रहने के बजाय अपना भोजन खुद इकट्ठा करेगा। चींटी को लगा कि उन लोगों को कोई प्यार नहीं दिया जा सकता जो खुद के लिए भोजन जुटाने की कोशिश भी नहीं करते। अपने पेड़ पर ऊपर से मालकिन उल्लू को निश्चित रूप से उम्मीद थी कि चींटी की कड़ी सीख ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया होगा। उसे ऐसा लग रहा था कि जंगल के जीव अक्सर अपनी गलतियों से नहीं सीखते, बल्कि बार बार एक ही पैटर्न को दोहराते हुए चक्कर लगाते रहते हैं। जब वह पेड़ पर अपने आरामदायक खोखले में वापस गई, तो मालकिन उल्लू ने सोचा कि जीवन के सबक कितने कठिन हो सकते हैं, और यह कितना क्रूर है कि हम इन सबकों को केवल दर्दनाक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। फिर भी जब हमें सलाह के रूप में दिया जाता है, तो हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। शायद, बुद्धिमान उल्लू ने सोचा, हम एक दिन अच्छी सलाह को स्वीकार कर लेंगे और ऐसे सबक कठिन तरीके से नहीं सीखने पड़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।